तो ये सारा एरिया देख लो, ठीक है। कल को यहाँ पे स्नो होगी, ऑलराइट। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है और हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये लगता है ना कि उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी, पर क्या पता आप अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हो। आप दोनों ने कौन सा 0-0 से शुरू किया था और 1-0 की कर्मों की सजा से आगे बढ़ रहे हो, है ना। लेकिन खुश हो जाओ, क्योंकि आपके कर्मों की सजा पूरी हो रही है उनकी वजह से। अगर लाइफ के बारे में सोचना ही है तो इस तरह से भी सोच सकते हैं, है ना। हेलो, गुड इवनिंग। शाम का वक्त हुआ है, 4:30 हो गए हैं शाम के, और मैं वॉक करने आई हूँ। सुबह जो मैंने वॉक की थी वो पूरी कंप्लीट नहीं थी, थोड़ी रहती थी, तो इसलिए। तो यार ठंड बेहिसाब हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, और आज रात को तो और भी ज़्यादा ठंड होगी क्योंकि सुबह स्नोफॉल होने वाली है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड। सुबह सुबह स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। एक्चुअली मैंने कैमरा उठाया था एक बात करने के लिए, क्योंकि मुझे एक बात आई है। बात ये है कि हर एक बंदा जब सलाह देता है ना, एडवाइस, हम उससे कोई सलाह मांगते हैं, तो वो सलाह पार्शियल होती है। पार्शियल इसलिए क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से पार्शियल होके सलाह देता है, न्यूट्रल सलाह नहीं देता वो। कई बार हमें लगता है कि बंदा सलाह देता है अपने फायदे के लिए, पर अगर कि आप किसी अननोन बंदे से पूछो जिसका आपके फायदे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो बंदा पार्शियल होके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सलाह देगा। तो अगर बंदा जो इंसान का एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग सलाह दे रहा है तो पार्शियल हुआ ना यार। तो मैंने ये आइडिया सोचा है कि अगर किसी से सलाह लेनी है ना, उससे प्रोज एंड कॉन्स दोनों की सलाह लो। अगर आपको कोई समझदार बंदा मिल गया, आपको लग रहा है कि ये बहुत समझदार बंदा है, इससे सलाह लेनी है, तो उसको बोलो कि मुझे इसके फ़ायदे भी बताओ, इसके नुकसान भी बताओ, ये डिसीजन लेना चाहिए, इसके पॉइंट्स भी बताओ, नहीं लेना चाहिए उसके पॉइंट्स भी बताओ, ठीक है। ये देखो हाथ अकड़ गए मेरे, ये वाला हाथ भी और ये वाला हाथ भी। इंसान आपको सलाह देता है उसके किसी फायदे या नुकसान के बेस पे। अगर उसका ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, फिर वो सलाह देगा अपने एक्सपीरियंस या अपनी सोच के आधार पे। और वो इंसान अंदर से चाहेगा कि जो जो उसने किया है या उसका एक्सपीरियंस रहा है या उसकी सोच रही है, आप भी वैसा करो, और उसको वो अंदर से खुशी होती है। वो सलाह फिर भी पार्शियल है। कोई कोई होगा जो आपको बिल्कुल न्यूट्रल सलाह देगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि यार मैंने ये किया है, तू मत करना। आप एक ऐसा बंदा ढूंढते हो ना जो बहुत समझदार हो, आपको लगता है कि ये आपको अच्छी सलाह देगा, तो उससे जब सलाह लेते हो उससे दोनों पक्षों की सलाह लो, प्रोज की भी कॉन्स की भी, आपके डिसीजन के फायदे की भी नुकसान की भी। आपको वो चीज करनी चाहिए इस पे भी, नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए इस पे भी। कितना सुंदर मौसम हुआ पड़ा, और मैंने अभी तक 23 मिनट्स की वॉक कर ली। आसमान की तरफ देख के कुछ फील हो रहा है कि स्नोफॉल होने वाली है। अब से 8-10 घंटों में या 12 घंटों में स्नोफॉल होने वाली है। तो अक्सर हम सलाह कामयाब इंसान से लेना चाहते हैं कि जो उस टास्क में कामयाब हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, हम उससे सलाह लेने भागते हैं। पर कई बार हमें फेलियर से भी सलाह लेनी चाहिए, जो उस टास्क में फेल हो गया या बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो इंसान अच्छा हुआ तो वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने क्या क्या गलतियां की थी, ताकि आप वो गलतियां ना करो। लेकिन जो बंदा कामयाब हो गया, हमें नहीं पता कि वो कितनी मेहनत करके कामयाब हुआ है। क्या पता वो उसने थोड़ी सी मेहनत की हो और उसको कामयाबी बहुत बड़ी मिल गई हो। तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव निकलेंगे। मैं तो सिर्फ जनरल बात बता रही हूँ, ठीक है। देखो प्लेन उड़ रहा है, तो वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर की सर्विस है, लोग विज़िट करते हैं और इस प्लेन में। तो उधर वाली साइड एयरपोर्ट है छोटा सा, और ये प्लेन वहाँ पे लैंड करेगा। तो वहाँ पे ऐसे सर्विस मिलती है कि लोग प्लेन में चढ़ के पूरी सिटी देखें, इधर उधर घूमें, ऐसा कुछ। एक और आ रहा है, ये मेरे बिल्कुल ऊपर है, पर एक्चुअल वाला प्लेन दिखाऊं, वो ये रहा,
ये जो इंटरनेशनल प्लेन्स है, कितने प्लेन्स घूम रहे हैं। तो यार मैं ये सोच रही थी, पहले लोगों के पास गाड़ी नहीं होती थी है ना, तो वो लोग बसेस में ट्रैवल करते थे। अब सबने गाड़ी ले ली है, सड़कों पे कितनी ट्रैफिक हो जाती है। तो आने वाले टाइम में लोग अपने अपने प्लेन्स ले लेंगे, तो आसमान में ट्रैफिक हो जाएगी फिर सड़कें खाली हो जाएंगी है ना सच में ये बात सोचने वाली है। ऐसा होता है कि अगर आप पॉजिटिव और खुश रहते हो ना किसी भी सिचुएशन में, आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। मेरा माइंडसेट ऐसा बन रहा है अभी। मुझे ये लग रहा है कि ना कि इट्स नॉट अबाउट कि आप दूसरे को कितना तंग करते हो। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि दूसरे के साथ बुरा नहीं करना, भगवान हमारे साथ बुरा करेगा, ये होगा वो होगा। और इस बीच में कई बार दूसरों के साथ अच्छा करते करते हम खुद सफ़र कर रहे होते हैं। और अगर हम खुद को तकलीफ दे रहे हैं ना, हम खुद रो रहे हैं, हम खुद गलत सिचुएशन में है, खुद को मतलब हम सफ़र करवा रहे हैं, तो ये कुदरत देखती है। और आपने देखा होगा कि जो लोग खुश रहते हैं ना उनके साथ सब अच्छा होता है। वो इसलिए क्योंकि कुदरत ये देखती है कि मैंने इस बंदे को बॉडी दी है, ब्रेन दिया है, सब कुछ दिया है, और ये इस बॉडी के साथ क्या कर रहा है, ये एक प्रेशियस दिमाग के साथ क्या कर रहा है। तो जो लोग बॉडी को, अपने माइंड को अच्छा रखते हैं, खुश रहते हैं, तो कुदरत एक्स्ट्रा मेहरबान होती है उन पे। तो अपने आप को सफ़र मत करवाओ। आपसे कोई गलती हुई है, आपसे कुछ हो गया है, कुछ भी हो गया है यार, नहीं, खुद खुश रहो कि जो होना था वो हो गया। अब ये सच में कोई गलती नहीं है। अगर आप खुद को सफ़र करवाओगे यार, वो बहुत गलत है, सच में गलत है। मुझे अब और नहीं एक्सप्लेन करना आ रहा कैसे, क्योंकि यार कुदरत यही चीज़ देखती है कि ये बंदा खुद केओस में रहना चाहता है, मेस में रहना चाहता है, सैड रहना चाहता है, तो मैं इस पे मेहरबान क्यों हूँ, राइट, फेयर एनफ। ये सोचना ना सच में छोड़ दो। मैं ना ये बहुत सोचती थी कि यार मैं कोई गलती ना कर दूँ, मैं ये ना कर दूँ, मैं किसी के साथ बुरा ना कर दूँ, उस बंदे को हर्ट होगा, फिर शायद मेरे से पाप हो जाएगा, हाँ पाप हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं। अनटिल अनलेस आप इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे हो, जानबूझ के क्रूअल होके नहीं कर रहे हो, लेट इट गो यार, इजी रखो, खुद को सफ़र मत करवाओ, खुद खुश रहो, बी हैप्पी। तो आपको दिख रही हैं 2 शैडो बनी है मेरी, ये देखो, ये हाँ। तो मैं ना चल के आ रही थी, पहले मेरे माइंड में सिर्फ ये शैडो थी, एकदम मैं ये शैडो को देख के डर गई, मेरे पीछे कोई आ रहा है गुड मॉर्निंग, मैं अब भी उठी हूँ और बाहर स्नोफॉल हो रही है। चलो चले बाहर स्नोफॉल। ये देखो बाहर स्नोफॉल हो रही है। लेट्स गो आउटसाइड, आई एम रेडी। Oh my god! Oh my god! Okay, look, ऊपर से आ रही है। This is snow. तो ये कल हमने देखा था ना हरा भरा, कैसा था, और आज देखो कैसा है। ये तो अभी मॉर्निंग है, मतलब थोड़ा टाइम हुआ है शुरू हुई को, पूरा दिन पड़ेगी और शाम को मैं फिर से दिखाऊंगी ये कैसा लगता है। आज कोई सूरज नहीं है, कोई सूरज नहीं है, सिर्फ स्नोफॉल है। छतों के ऊपर देखो, दुनिया सफ़ेद हो गई है। ओह माय गॉड, गड्डियाँ सफ़ेद हो गई हैं। नाउ अब मेरा प्लान क्या है? अब मेरा प्लान है वॉक करके आने का, थोड़ा देख के आने का क्या कुछ हो रहा है। अरे पंछी उड़ रहे हैं स्नो में, बेचारे कहाँ जा रहे हैं? अब तो उड़ गए, अब तो क्या दिखाऊंगी। लेट्स गो। ये देखो पंछी जा रहे हैं। तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ थोड़ी सी छत है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्नो नहीं है मेरे ऊपर। ये अब मैं बाहर आ गई, अब देखो। कितना सुंदर लग रहा है ना, कितनी शांति, कितना सुंदर। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 7:30 हुए हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है।
देखो सड़क पे नहीं है, और जो पड़ रही है टेम्परेचर भी कम है इसलिए पिघल रही है। ये देखो मेरे पैरों के निशान, और ये इतनी इतनी मेरे ऊपर स्नोफॉल हुई है। स्नो इधर से आ रही है और मैं भी इधर ही जा रही हूँ, इसलिए मुंह पे बज रही है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है जाना। तो छोटी सी ही वॉक होगी, बहुत लंबी वॉक नहीं होगी। कैसी होगी हो ना, तो अकेली स्नोफॉल नहीं हो रही, हवा भी चल रही है और मैं इधर चल रही हूँ और इधर से ही स्नोफॉल हो रही है। तो It's beginning to look a lot like Christmas. तो मैंने ऐसे अपना अंगूठा बाहर निकाला हुआ था और ये जम गया है। ठीक है, मैं ये करूँगी घर जाके, ये जो ग्रे ग्रे पार्ट है ना दोनों ग्लव्स का, इसको काट दूँगी ताकि अंगूठा और उंगली बाहर आ जाए फ़ोन चलाने के लिए। ठीक है, और इस हाथ का भी ऐसे ही है, यहाँ से मैं काट दूँगी। स्नो शूज़ डाल के आई हूँ। वो देखो कोई अपना कुत्ता को मारा है बाहर स्नो में। तो थोड़े दिन पहले मैं ये वाले पेड़ के पत्ते गिरा के गई थी, बस एक दिन और या 2 ये पत्ते भी गिर जाएंगे बिल्कुल। यार सच बात तो है, दुनिया सुंदर हो जाती है स्नो में। कितना सुंदर लग रहा है सब ना। हाय, तो मैं वापस आ गई। ओके ओफो, तो अभी मैं इसलिए गई थी क्योंकि ये साल की पहली स्लो नहीं स्नो है। हाँ थोड़ी स्नो भी है, स्लो भी है। तो ये पहली स्नो है जो अभी स्लो है, और ये पूरा दिन फॉल होगी। बाद में फिर से जाके देख के आऊँगी। अभी पहले मैं अपने ग्लव्स काटने लगी। तो ये रहे मेरे ग्लव्स, और मैं ये वाला हिस्सा काट दूँगी। मुझे लग रहा है ये इन्होंने इतना इसीलिए लगाया है ताकि बाद में लोग घर जाके काट सकें, या नहीं, क्योंकि दोनों ग्लव्स पे यहाँ पे लगा है। काटना है तो काट ले, नहीं काटना तो रख ले, और तो नहीं कोई इसका बेनिफिट। मुझे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए लगाया होगा ना। मुझे था कुछ यहाँ से थ्रेड निकल के ये उधड़ जाए। काट ही देती हूँ मैं ये पहन के दिखाती हूँ अभी मैं। यार मुझे अजीब लग बहुत अजीब लग रहा है। ये क्या है? हाँ मुझे बताइए, ये थोड़ा कन्वीनियंट है फ़ोन चलाने के लिए, बट ये क्या है? ऐसे करती हूँ, एक का ही काटती हूँ क्योंकि मैं इस हाथ से फ़ोन चलाती हूँ, तो इससे टच करूँगी, ऐसे क्लिक करूँगी, है ना। इससे तो इतना कुछ करना नहीं था, इसका नहीं काटती। अभी एक का ही काटती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी बाद में काट लूँगी, है ना। और ये 2 छोटी छोटी टोपियों का क्या करूँ मैं? तो दोपहर के 12 बज गए हैं। सुबह थोड़ा थोड़ा घास दिख रहा था, अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा। देखो, और स्नो भी ज़्यादा हो गई है घरों के ऊपर। शाम तक आनी स्नो, अभी तो 12 बजे है। हेलो, आर यू शॉवलिंग द स्नो? पहले ग्रास और साइड वॉक दिख रहा था कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, अभी प्लेन हो गया सब कुछ। पर पैर नहीं अंदर, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी है। ओह माय गॉड। तो स्नोफॉल नहीं हो रही है, स्नोफॉल बंद हो चुकी है, और ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि हवा चल रही है और आसपास बर्फ़ है, तो हवा और भी ठंडी होके लग रही है। तो ये वो देखो गाड़ी स्लिप हो रही है, ये वाली। तो ये गाड़ी यहाँ पे स्लिप हुई बहुत बुरी तरह, वो तो अभी चलेगी, लेकिन यहाँ पे स्लिप हुई थी। ये देखो वो गाड़ी वहाँ पे फिर से स्लिप हो गई। ये फिर से आ रही है यार इधर।
वो देखो कैसे स्लिप हो रही है। What are they doing? Are they doing consciously? नहीं। मेरी तरफ ये जानबूझ के कर रहा है बंदा, इसने पी हुई है। आई डोंट नो। हो, एक बार तो मुझे डर लगा पता कि ये बंदा आके यहाँ से सीधा मेरे बीच में मारेगा। मुझे सच में नहीं समझ रहा वो जानबूझ के कर रहा था या भाई मुझे डर लगा, क्योंकि बाकी देखो बाकी ये सब गाड़ियां भी तो जा रही हैं, या तो उसमें जेन्युइन कोई प्रॉब्लम थी या उसने ड्रिंक की हुई थी या उसकी गाड़ी स्लिप हो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, बट वो स्लिप हो रही थी बहुत बुरी तरह। यार एक बार तो मुझे डर लगा कि अगर उसकी गाड़ी स्लिप नहीं हो रही, अगर वो खुद कर रहा है जानबूझ के, तो मैं वीडियो बना रही हूँ खड़े होके, वो मेरे को तो नहीं उड़ा देगा आगे कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। बट मैं हिम्मत करके वीडियो बनाती रही पता, मैं क्या देखी जाऊंगी, इधर उधर भाग जाऊंगी। बट कैसे उसकी गाड़ी स्लिप हो रही थी या वो कर रहा था, टोटली अनसेफ है, टोटली अनसेफ। ये जब मैं उस तरफ गई थी इधर को, ये वो वाले फुटप्रिंट्स है, मिट भी गए देखो, थोड़े थोड़े तो मिट गए भाई। ये देखो ये ताज़े हैं, ये पहले वाले हैं, नहीं इतने भी नहीं मिटे, चलो ठीक है। तो ये है फाइनल वाली स्नो, यहाँ से पूरा भर गया है। थोड़ी रात हो गई है रिकॉर्ड करने के लिए, बट बहुत ज़्यादा स्नो हो गई है।